ये वीडियो एक टॉपर्स और एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं नोट्स लेकर आया हूँ। देखो ये 1 पेज आगे पीछे और ये बस एक लेसन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे अपने आप को स्टडी को मैनेज करना है। अगर आपको जस्ट पास होना है तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, कम से कम 60-70% अगर लाना है तो क्या ट्रिक है, सब चीजें बताने वाला हूँ। अगर आपको 90+% लाना है वो भी बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम के टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा प्रिपरेशन पहले करके रखना है, और साथ में कौन कौन से लेसन्स में कैसे लर्न करना है, कैसे फास्ट लर्निंग करना है, कैसे अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा का पूरा अटेंटिव रखना है, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। बस आपको दिल से दिमाग से वीडियो को पूरा का पूरा सुनना होगा, थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और शायद ये वीडियो यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो बनेगा कि जिसके बाद सच में एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। वीडियो के लिए मैं आपको टारगेट लाइक देना चाहता हूं दोस्तों 1000, और टारगेट कमेंट देना चाहता हूं दोस्तों 500। बट अगर आप बाकी के लेसन का भी ऐसा ही नोट्स चाहते हो तो इसके लिए आपको टारगेट लाइक है दोस्तों 5000 और टारगेट कमेंट है दोस्तों 2000। अगर आप कर देते हो, क्योंकि ये मुझे बैठ के लिखना होगा, जैसे मैंने ये देखो एक लेसन का बनाया है, और अगर आप यहाँ पे सीख जाते हो तो आपको, अगर मैं ऐसी चीजें बना के दे रहा हूँ तो आपका लगभग सभी टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री का भी यहाँ पे बताऊंगा कैसे फास्ट लर्निंग करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ये बोर्ड एग्जाम है, ये बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है। 21 को हमारा इंग्लिश का पेपर है, तो कम से कम हमें 16 से थोड़ा बहुत इंग्लिश के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर हम इंग्लिश का ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करते। और ऑलरेडी हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं, अगर आप वहां पे भी अगर थोड़ा बहुत टाइम दोगे तो रेगुलर आपका इंग्लिश थोड़ा थोड़ा होते जाएगा। कैसे नॉवेल याद करना है सब कुछ वहां पे हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद करना है। साथ में 18, 19, 20 पूरा का पूरा आपको बस इंग्लिश करना है। 20 तारीख को एटलीस्ट आपको इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। पॉसिबल हो तो उस पेपर को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप भेज सकते हो। और साथ में दोस्तों इंस्टाग्राम हैंडल है राहुल गिरी ट्रिपल थ्रो, राहुल गिरी 334 और प्रदीप गिरी 334, इसमें से किसी भी भेज दो। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पेपर हिंदी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसका हेल्प लेके एक दिन में हिंदी का प्रिपरेशन हो जाता है, पर थोड़ा बहुत पहले से देख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स के लिए कम से कम अपने को 4 दिन मिलेगा, अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो 4 दिन है अपने पास। तो अपने को कैसे टाइम को मैनेज करना है, कौन से लेसन को पहले कवर करना है, कौन से लेसन को नहीं करना है। केमिस्ट्री के लिए दोस्तों बस 1 दिन, मतलब यहाँ पे 1 डे का गैप है, मतलब 24 आवर्स बस अपने को मिलेगा। मतलब मैं 24 जानबूझ के ले रहा हूँ, मैं 48 नहीं ले रहा हूँ, 24 ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों 1 डे का बस गैप है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास गैप है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 से 4 दिन का गैप यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इससे तो समझ में आया कि हमें अपना मैथ्स पहले 100% कवर करके रखना चाहिए, और केमिस्ट्री भी 100% कवर करके रखना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे सर फिजिक्स, फिजिक्स में तो 4 दिन का गैप है। भाई जो लोग अपना फिजिक्स अगर गैप करके रखोगे तो प्रॉब्लम है। कम से कम फिजिक्स भी आपका 80 to 90% कवर हो जाना चाहिए, 80 to 90%। और बायो में थोड़ा बहुत पार्ट आप रख सकते हो, एटलीस्ट बायो आपको 60% अभी कवर करके रख देना चाहिए। 40% आप एग्जाम के टाइम पे भी कवर कर सकते हो। अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप 80-90% कवर करके रख दो। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो नोट्स है, अब जिनसे जिनको फास्ट चीजों को रिवाइज करना है, जैसे अगर वो बस क्या करे, फटाफट अपना बुक ओपन करे और बुक ओपन करके फटाफट चीजों को कवर करते जाए। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे बात करूँ फिजिक्स का। अब फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को बहुत टेंशन है, बहुत सारे लोगों का फिजिक्स 1 जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, फिजिक्स 2 में वो फंस जाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ये सब उनका बहुत अच्छे से हुआ रहता है। देखो ये सब पार्ट वो कवर करके रखते हैं, पर वो नीचे पार्ट 2 में उनका बैंड बच जाता है। देखो मैं पार्ट 2 में कुछ लेसन्स बता रहा हूँ जो आप पहले फोकस करो। सेमीकंडक्टर, देन इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, डॉल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, एसी सर्किट अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। मैग्नेटिक मटेरियल आप कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों हाँ एसी सर्किट आप कर दो, फिर अगर आपको चाहिए तो ये भी आप कर सकते हो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट, ये कर सकते हो। आपको अगर चाहिए तो ये वाला पार्ट, और इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें करो, और किसी से अगर नहीं हो रहा तो ये वाला भी मत करो। अब देखो सेमीकंडक्टर में 10 मिनट में बताता हूं कि किस तरह से आप कवर कर सकते हो। तो बस आपके लिए 10 मिनट में अगर इस पार्ट को अगर आपको कवर करना है तो आप किस तरह से कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये चीजें पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया था कि फिजिक्स 2 अगर आप चाहो तो 10 से 15 मिनट में कैसे कवर कर सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने वैसा ही आपको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है और फटाफट, इससे क्या होगा कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और जल्दी जल्दी आप अपनी चीजों को कवर भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ और अभी मजा भी आपके लिए आ जाएगा।
और जो मैंने टारगेट बोला है वहां तक आप पहुंचा दो फटाफट वीडियो को। अब देखो दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस ये लेसन है। अब बहुत सारे लोगों को क्या टेंशन होता है कि सर ये कैसे याद होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का मेरे को अगर आंसर याद करना है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, पहले मैं ये डायग्राम फटाक से प्रैक्टिस कर लूंगा। 1 मिनट में आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे। डायग्राम का भी एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग डायग्राम गलत प्रैक्टिस करते हैं। इस डायग्राम को पहले आप देखो, 30 सेकंड इस डायग्राम को देखो तो हमको एक समझ में आ रहा है यार, बीच में जिसने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा ना उसको भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है, अगर समझो उसको कुछ नहीं पता कि ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है क्या है, अगर नहीं पता है, यहाँ पे देखो सेकेंडरी, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। और हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ है, अगर समझो उसको नहीं पता ये डायोड है, तो उसको ये पता कि भाई यहाँ पे हम एक डायोड हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे एक बार आप फटक से डायग्राम का प्रैक्टिस कर लो। डायग्राम का अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया उस आंसर में। हाफ वेव रेक्टिफायर इसके पहले के पहले एग्जाम में आया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, अब सर ये इतना कैसे याद करूं यार, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखो अगर आप ध्यान से एक बार इसका रीडिंग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छा वीडियो के, मैंने बोला कि जो 2000 कमेंट करवा दोगे तो बहुत सारी चीजें मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अंदर पहला लाइन आपको ये लिखना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली वन डायोड इज यूज। तो आप अपने, अगर देखो नोट्स नहीं बनाना तो अपने बुक पे लिख दो, ओनली वन डायोड अंडरलाइन कर दो। तो अगर हाफ वे का कोई भी आंसर आ रहा है तो मैं लिखूंगा ओनली वन डायोड इज यूज इन हाफ वे रेक्टिफायर। पहला एक हो गया। अब दोस्तों वो डायग्राम देख के भी मेरे को समझ में आ रहा है। यहाँ पे सर, यहाँ पे से कौन सा पहला पॉइंट मैं लिखूं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल वोल्टेज एट पॉइंट ए इज हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एट पॉइंट बी। अब सर इसको कैसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे नोट्स में रखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे लिख दो नोट्स में, वोल्टेज एट ए इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट बी। देखो इससे रिलेटेड मैंने एक लाइन बना दिया, वोल्टेज एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट पॉइंट बी। और उसी के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे नेगेटिव हाफ साइकिल लिखा होगा। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज लोअर देन एट पॉइंट बी। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे नेगेटिव हाफ साइकिल, और वोल्टेज ए और बी है तो बी वाला क्या है, ग्रेटर है, कि वो ए क्या है, लेस है। तो इससे रिलेटेड आपके 3 पॉइंट रेडी हो गए। पहला पॉइंट आप डायरेक्ट बोलोगे, इन हाफ वे रेक्टिफायर ओनली वन डायोड इज यूज in positive half cycle voltage at point A is greater than voltage at point B and in negative half cycle voltage at point A is less than voltage at point B। और इसमें एक पॉइंट और लिख दो। और इसके बाद दोस्तों आप इनपुट आउटपुट डायग्राम बना दो। देखो ये वाला आप डायग्राम बना दो। देखो ये आपको, ये देखो डायग्राम भी देख के लास्ट टाइम में अगर आपको नहीं पता है तो देखो बीच में गैप है, यहाँ फटाफट ये बना दो। आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्या आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे। हो गया मेरा। अब मैं तुरंत जा रहा हूँ सर फुल वे रेक्टिफायर पढ़ने। फुल वे रेक्टिफायर में सर ने बोला डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम देख लिया भाई, दोनों रेक्टिफायर, दोनों डायोड है, सब कुछ देख लिया। फिर वही देखो इसमें भी देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो यहाँ पे है, वही सब इसमें भी लिखना है। और बस ये वाला डायग्राम देखूंगा। देखो डायग्राम भी ध्यान से देखो, देखो पूरा है। फिर यहाँ पे देखोगे बस ये देखो बीच में एक गायब है, बाद में D2 में जो गायब है वहां पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। भाई हो गया ना। अब समझो मुझे रिपल फैक्टर पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, तो मैं इतना नहीं पढ़ने वाला, ये डायग्राम देखूंगा, रिपल फैक्टर यहाँ से पढ़ लूंगा। देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, डायरेक्ट बोलूंगा। रिपल फैक्टर अगर एग्जाम में आया, व्हाट इज रिपल फैक्टर, तो बोलूंगा रिपल फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। अब देखो अगर मुझे फिल्टर सर्किट के बारे में आया कि व्हाट इज फिल्टर सर्किट, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो भाई मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। मैं यहाँ पे देखो ये वाला लाइन याद रखूंगा, फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू रिमूव द रिपल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। रिमूव द रिपल, बस ये वर्ड याद रखूंगा, मैं अपने नोट्स में लिख दूंगा। यहाँ पे मैं देखो मैं यहाँ पे अपने नोट्स में लिख दूंगा, या तो यहाँ पे अपने बुक में अंडरलाइन कर दूंगा कि मैं जब भी फिल्टर सर्किट पढ़ूं तो यही वर्ड पढ़ूं। एग्जाम में अगर कुछ भी आया व्हाट इज फिल्टर सर्किट, ये लिख दूंगा। अब दोस्तों देखो ऐसे ही आगे पढ़ते जाओ। अब देखो आगे अगर आप बढ़ोगे, देखो जेना डायोड दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप देखोगे यूजफुल प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का। आप फटाफट अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम का बस प्रैक्टिस कर लो, बाकी कुछ मत करो। देन आप आगे आ जाओ, एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा कहीं पे। देखो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीजें देखो, एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, बस ये पढ़ लो ना, फटाक से देख लो। इट इज यूज इन कांस्टेंट वोल्टेज। देखो बस अपने नोट्स में आप लिख दो कांस्टेंट वोल्टेज, बस ये एक वर्ड लिख दो, आपका काम हो गया। फिर अगर आप देखो फोटो डायोड पे आ रहा है तो फोटो डायोड का बस आप डेफिनेशन से याद कर लो और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस
और वर्किंग अर्थ थोड़ा बहुत देखना है। देखो ये सिंबल है फोटोडायोड का, ये प्रैक्टिस कर लिया फटाक से। ये प्रैक्टिस करने के बाद अगर समझो थोड़ा बहुत मन किया तो ये करो, नहीं करने का है तो कंटाला आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ आप, नहीं आपसे कुछ हो रहा है भाई, एडवांटेज तो पढ़ सकते हो। इसमें से एडवांटेज सबसे सिंपल वाला पढ़ो, देखो लाइट वे, बुक ओपन करोगे तब समझेगा ना। और यहाँ पे अगर आप डिसएडवांटेज देखोगे तो देखो डिसएडवांटेज में आप पढ़ो ना, यहाँ पे जिसमें से जो सबसे सिंपल लगे वो एप्लीकेशन में जो सबसे सिंपल है, जो हमको पता है वो देखो। इसके बाद सोलार सेल का भी वैसे ही पढ़ो, एडवांटेज डिसएडवांटेज वैसे। देखो इसके बाद देखो यूजेस ऑफ सोलार सेल, जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं वो देखो लिखा है कि देखो सोलार सेल इज यूज चार्जिंग बैटरी ड्यूरिंग द डे टाइम सो दैट द बैटरी कैन सप्लाई पावर ड्यूरिंग नाइट। ये तो नॉर्मल सबको पता है। देखो ये डायग्राम आप एलईडी का प्रैक्टिस कर लो, सिंबल सभी के प्रैक्टिस कर लेना। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कर लिया, एप्लीकेशन कर लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। अब देखो यहाँ पे बीजीटी का दिखाई दे रहा है, बस ये दोनों आपको यहाँ पे सिंबल्स को क्या करना है, सर्किट सिंबल्स को प्रैक्टिस कर लेना। बीच का अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसको एक एक दो लाइन में देख लो फटाफट। आपका चाहोगे ना आधे आधे घंटे में एक एक लेसन कवर करोगे। अब देखो मैं आगे दिखा रहा हूँ, देखो आगे आ जाओ। देखो लॉजिक गेट में तो कुछ नहीं करना है। लॉजिक गेट में देखो यहाँ पे नॉट गेट दिखाई दे रहा है, बस ये सिंबल देखो, ये देखो ये सिंबल। देन इसके बाद ये देखो यहाँ पे और में देखो प्लस हो रहा है। बाद में अगर आप देखोगे एंड में, देखो वहां पे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड में। तो इस तरह से आपको देखो, अब यहाँ पे एंड है, यहाँ पे नैंड, जस्ट इसके ऊपर देखो यहाँ पे देखो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको पता है कि एक लाइन है। भले जिनको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं पता है बस वो सिंबल्स का प्रैक्टिस करे, पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट। मैंने एक पेज में पूरा का पूरा मतलब 1 पेज इधर और 1 पेज बैक साइड में मैंने पूरा का पूरा नोट्स दिया था बच्चों को। अब बताओ ऐसा अगर पढ़ाई करोगे तो फटाफट लेसन्स कवर हो जाएंगे और जल्दी जल्दी आप मोस्ट ऑफ द लेसन्स को कवर करोगे। फिजिक्स 2 का तो मैं एक स्पेशल वीडियो अगर चाहते हो तो मैं बताओ बना देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे ये नोट्स मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेसन का बनाया। सबसे पहले इकोलॉजी का डेफिनेशन लिखा। अब मुझे इकोलॉजी का मैंने अपने नोट्स में बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। बस मैंने बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा कि इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड, इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। हो गया डेफिनेशन। और मैं बार बार मैं बस इस चीज को, इसी पेज को बार बार पढ़ूंगा। देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। देखो मैं कैसे सिंपल वर्ड्स बना रहा हूँ। कम्युनिटी का डेफिनेशन है, बायोम्स के बारे में। देखो मेजर अबायोटिक फैक्ट, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर के लिए अपने बुक में ना शॉर्ट नोट है, पर मैंने देखो उसको इतने पार्ट में, अगर समझो हमें टेम्परेचर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो इतना पॉइंट मैं लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे देखो कितना सिंपल लिखा है, टेम्परेचर डिक्रीज इक्वेटर टू पोल। और यहाँ पे देखो उसी लाइन, उसको आप लाइन फॉर्म में बना दो, टेम्परेचर डिक्रीजेस इक्वेटर टू पोल। बाद में यहाँ पे देखो यूरीथर्मल दिखाई दे रहा है, देखो सम ऑर्गेनिज्म टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यूरीथर्मल का आप डेफिनेशन लिख दो। तो इस तरह से आप देखो, ये देखो आपको दिखा रहा हूं, देखो बायो का नोट्स कहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे अगर आप इस नोट्स पे पहुंचते हो, ऐसे आप बायो का तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बायो का तो डायग्राम से ही मोस्टली बहुत सारी चीजों को कवर करना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए कि सच में अगर आपको चीजों की जरूरत होगी तो हम ऐसे छोटे छोटे नोट्स आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। हाँ देखो, ये देखो टेम्परेचर में इतना पॉइंट है, बट मैंने उसको बहुत ही सिंपल से पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे देखो पोल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पोल दिखाई दे रहा है, इक्वेटर टू पोल, तो मैंने उसका एक पॉइंट ले लिया। बाद में यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यूरीथर्मल से रिलेटेड है, ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड यूरीथर्मल। मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ। बाद में इस तरह से देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें, आप वाटर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को आप फटाफट फटाफट कवर कर सकते हो। जैसे ये देखो, हाँ ये देखो हैबिटाट और नीच के बीच में डिस्टेंस किस है। आप पूरा का पूरा मत पढ़ो, 2 पॉइंट तो पढ़ लो ना फटाक से। देखो यहाँ पे इकोलॉजी, यहाँ पे देखो इकोलॉजी का डेफिनेशन था, देखो रिलेशनशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग। तो इस तरह से आप फटाफट फटाफट चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, एक छोटे छोटे ऐसे नोट्स बनाओ और अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अगर आप खुद से बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है। देखो यहाँ पे नेटिलिटी है, उसका डेफिनेशन आप देख लो एक बार। इमाइग्रेशन है, यहाँ पे इमाइग्रेशन है, यहाँ पे मोर्टिलिटी है। देखो यहाँ मैंने माइनस माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है। बस आप एक बार उस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लो, अपने आप वो याद हो जाएगा।
सेक्स रेशियो का डेफिनेशन एक बार अगर आप पढ़ लो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको फटाफट फटाफट ऐसे अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं उनके लिए कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जिनका अब पढ़ना कैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और बाकी लाइव सेशन जितने चल रहे हैं अगर आप अटेंड करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 90% स्टडी तो ऐसे ही कवर हो जाएगा, 90%। और हमारे प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी और गिरी ट्यूटोरियल पे 12th के मोस्ट ऑफ द वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। अब देखो जिनको बस पास होना है, क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैं यहाँ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्शन बी की, तो दोस्तों ये भी 16 मार्क्स का है। यहाँ पे भी छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये तीनों को भी ऐड करते हो तो आपको अराउंड यहाँ पे देखो ये 16 है, ये 10 है, तो आपको अराउंड यहाँ पे 16 और 10 26 हो गया, और प्लस 8 अगर आप ऐड करते हो तो 34 हो गया। तो 34 मार्क्स तो आपको ये छोटे क्वेश्चन में ही मिल जा रहा है। तो आप पहले छोटे क्वेश्चन के पीछे भागो, छोटे क्वेश्चन में ही 34 हो जा रहा है, मतलब 70 आउट ऑफ आपका 34 हो गया। और प्लस प्रैक्टिकल में कुछ नहीं तो 28 तो सबको आता ही है, 28 25 तो आता ही है। 25 भी अगर आप ऐड करते हो तो आराम से आप 60% के आसपास पहुंच जाते हो, मतलब आपको आराम से 60% के आसपास मार्क्स है। बट अगर आप छोटे क्वेश्चन कवर करते हो तो बड़े क्वेश्चन भी भाई छोटे फॉर्म में ही पूछे जा रहे हैं। जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी 2-2 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी कुछ ना कुछ अगर समझो यहाँ पे आपको 15-16 मार्क्स वहां से भी ऐड हो जा रहा है, तो आप आराम से 80% तो आप आराम से पहुंच रहे हो। और अगर आपका टारगेट 90 लेकर आना है तो जो तरीका मैंने बताया वैसे आप नोट्स फटाफट जो आप पढ़ रहे हो उसको एक एक वर्ड्स में लिखते जाओ, या तो अपने बुक पे अंडरलाइन करते जाओ, रोज कोशिश करो। देखो एक टारगेट आप 5 से 10 तारीख का बनाओ, इसके बीच में आपके प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, पर यहाँ पे एक टारगेट आप तैयार करो कि हाँ मुझे यहाँ पे कम से कम 50% सिलेबस कवर करना है। ये एक टारगेट लेके चलो कि सब सब्जेक्ट में 50% सिलेबस कवर करना है। 50%, 100% नहीं, 50% पर बहुत अच्छे से, जिसमें से हर सब्जेक्ट रेगुलर थोड़ा थोड़ा आपको करते जाना है। आपको ऐसा नहीं रखना है कि, और मैथ्स का तो टेंशन मतलब, मैथ्स आप मेरे साथ बस करते जाओ। मैथ्स हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स लिए, 3 लेसन, आज बस मैथ्स का लेक्चर नहीं है, 3 लेसन तो हमने सीधा सीधा कवर कर दिया, और हर लेसन मैं कवर करा दूंगा। बस आप मेरे वन शॉट वीडियोस देखते जाना, बाद में जो मैं बोलूंगा बस उतना प्रैक्टिस कर लो। मैथ्स का तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब्जेक्ट आप कवर करते जाओ। साथ में बस लाइव आप देखते जाओ। लाइव में अगर आप नहीं रहोगे, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ और बीच बीच में बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद आपको टारगेट रखना है कम से कम, जिनको 90% स्कोर करना है तो 80% अपना सिलेबस कवर कर दे। 80% अगर आप सिलेबस कवर कर ले रहे हो तो ये फिक्स हो जाता है कि आपका परसेंट बहुत अच्छा आ जाएगा। मैं आपको 100% सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर समझो यहाँ पे केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है, हाँ ये देखो केमिस्ट्री है। मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जिनसे बहुत लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, भाई आप पहले ग्रीन केमिस्ट्री खत्म कर लो, इससे भी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री कवर कर लो, बाद में बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिसको सीधा सीधा प्रैक्टिस करना है, आप 3 ये कवर कर लो। बीच के देखो ये 4 लेसन आपसे नहीं हो रहे मत करो, उसमें 1-2 डेफिनेशन टाइप के जो क्वेश्चन है वो कवर कर लो, कहीं पे कुछ रिएक्शंस जो डेफिनेशन शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं वो कवर कर लो। बाकी आप ऊपर का पार्ट तो कवर कर सकते हो ना, ऊपर का पार्ट जैसे देखो स्टार्टिंग का पार्ट है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे सॉलिड स्टेट फास्ट कवर करना है तो सर कोई ट्रिक है क्या आपके पास है? देखो मैं जिस तरह से मैंने मेरे क्लासरूम में लर्निंग ऐसे ही करवाया है। देखो अभी समझो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज में देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड दिख रहा है, और उसके बाद मुझे शायद एमोर्फस सॉलिड दिखेगा। अब मुझे क्रिस्टलाइन सॉलिड को फास्ट अगर मुझे पढ़ना है तो मैं इतने पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगा यार, जो सिंपल मेरे लिए जो हमेशा मैं याद कर पाऊँ। देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, तो पहले मैं याद रखूंगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट, 1 पॉइंट याद हो गया, बस मेरे को 2 पॉइंट पढ़ते जाना है, मेरे पास अब लास्ट में इतना टाइम नहीं है। बाद में यहाँ पे देखो रेगुलरिटी दिखाई दे रहा है, रेगुलरिटी नहीं बोलने आ रहा है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा दीज देयर इज अ रेगुलर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हाँ, या तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर रेगुलर, ऐसे भी डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ। और दूसरा बोलूंगा कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बस 2 पॉइंट मैंने पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट भी मैंने नहीं पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे जस्ट मैं पढ़ूंगा तो उसका अपोजिट है, देखो वहां पे रेगुलर है, यहाँ पे रैंडम है, पार्टिकल्स आर अरेंज इन रैंडम। और यहाँ पे दोस्तों देखो वहां पे अगर आपने वो पढ़ा रहता तो यहाँ पे आइसोट्रॉपिक आप पढ़ सकते थे। देन इसके बाद मैं फटाफट फटाफट आगे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोवेलेंट है, तो यहाँ पे सबके में 1-1 2-2 कैरेक्टरिस्टिक फटाफट। देखो यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल है। अब बहुत सारे लोग आयनिक क्रिस्टल में ना ये पूरे के पूरे पॉइंट पढ़ते बैठेंगे, भाई पूरे के पूरे पॉइंट पढ़ने का टाइम नहीं है। अब फटाफट 2 सबसे सिंपल पॉइंट पढ़ो। जैसे मैंने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का पढ़ा कि देखो आयनिक क्रिस्टल कैसे होता है कि आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। मैं बस हार्ड ही याद रख रहा हूँ, ब्रिटल भी नहीं याद रख रहा हूँ।
दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ हाई मेल्टिंग पॉइंट, 2 हो गया। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे सिंपल पॉइंट है, फिर फटाक से मैं इस पे आया, देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट था। हाँ, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो पीछे का एक बार रिवाइज कर ले रहा हूँ, फिर ऐसे ही मैं फटाफट फटाफट सभी चीजों को कवर करते जाऊंगा। अब देखो मैं ये सब कवर करते बाद यहाँ पे कुछ चीजें फिर से वही चीज मैं रिवाइज कर लूंगा। फिर बाद में देखो यूनिट सेल का बस मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये देखो ये सब चीजों पे अगर मुझे नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन टाइप में चीजें दिख रही है, मेरे से नहीं हो रहा तो मैं फाइनल फॉर्मूला तो याद कर सकता हूँ, एन एम एन, यहाँ पे ए क्यूब, और इसका नोटेशंस मैं देख लूंगा कि इसको क्या बोलते हैं। देन अगर मैं आगे जाऊंगा, देखो ऐसे फटाफट जा रहा हूँ, ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को डेफिनेशन ये सब कहीं दिखा तो मैं कर लूंगा फटाफट कवर। अब देखो यहाँ पे देखो एक पैकिंग इफिशिएंसी का डेफिनेशन दिख रहा है, तो ये मैं फटाक से देख लूंगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पैकिंग इफिशिएंसी आपको अलग अलग पार्ट का पता होना चाहिए, जैसे कि अगर समझो एफसीसी है, बाद में बीसीसी है, तो आपको उसका पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपने दोस्त से पूछ लो या वीडियोस अवेलेबल है, उसको आप एक बार देख लो। अब देखो फटाफट फटाफट अब आगे चलो। पॉइंट डिफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट का एक डेफिनेशन फटाक से कवर कर लो। और उसके बाद दोस्तों पता है, जैसे यहाँ पे अगर समझो आप कोई भी डिफेक्ट कवर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो शॉर्ट की डिफेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये डायग्राम पढ़ रहा हूँ और उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट बस पढ़ूंगा। देखो कंडीशंस इसमें इतने सारे लिखे, मैं एक पढ़ ले रहा हूँ, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स, ये एक फटाक से कवर कर ले रहा हूँ। बाद में फिर इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ूंगा, इसमें से पूरा नहीं याद हो रहा होगा, ये लास्ट वाला पढ़ लूंगा यहाँ पे। तो ऐसे फ्रैंकल डिफेक्ट अगर मुझे पढ़ना है तो ये डायग्राम कर लूंगा, इसमें से एक दो पॉइंट देखो यहाँ पे पॉइंट भी है, व्हेन एन आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम रेगुलर लेटिस, बस इतना ही वर्ड याद रखूंगा और इसको अपने नोट्स में अंडरलाइन करते जाऊंगा। अगर नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ लास्ट टाइम पे तो इसको अंडरलाइन करते जाऊंगा। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है सभी सिलेबस को फटाफट कवर करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका है। और देखो मैथ्स के लिए आपको प्लानिंग बता दूं तो मैथ्स के लिए देखो जिनको जस्ट मैथ्स में अगर समझो 80 तक भी मार्क्स स्कोर करना है और जिनको देखो आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट स्ट्रांग बना देना है, अगर आपको पास होना है या आपको टॉप करना है तो सबसे पहले आपको यही पार्ट स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि इस पार्ट पे एक चीज क्या फिक्स है पता है कि अगर मैंने एक सम प्रैक्टिस किया तो दूसरा सम सिमिलर होता है। बट अगर आप इस वाले पार्ट पे आते हो, इस वाले पार्ट पे अगर आप आते हो, एक सेकेंड, इस वाले पार्ट पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डेंजर काम क्या है पता है, कि सभी चीजें अलग अलग है। बट इसमें भी अगर देखो जिनको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो वो क्या करे पता है, ये दो पार्ट कवर कर ले अच्छे से, इसमें से ये वाला पार्ट वो कर सकते हैं। जिनको पास होना है 80 तक मार्क्स स्कोर करना है तो उनके लिए यही है और बस थ्योरम सॉल्व कर ले। पर जिनको समझो आउट ऑफ स्कोर करना है थोड़ा बहुत कम पार्ट करके तो वो भी कर सकते हैं, ये लेसन कर ले। डिफरेंशिएशन मैंने वन शॉट बनाया वो देख ले एक बार। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो मैं वन शॉट जो कराऊंगा बस उतना देख ले, बाकी उससे ज्यादा कुछ ना करे। इसमें मैं आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने वाला हूँ मिसलेनियस का, वो थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना। और साथ में थियरम्स जो मैं बोल रहा हूँ बस थियरम्स करके जाओ। थियरम्स तो कंफर्म जिनको पास होना है या जिनको नॉर्मल जो भी करना है उनके लिए भी थियरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको बायो भी बताया, फिजिक्स भी बताया और केमिस्ट्री भी बताया और मैथ्स भी बताया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही बेस्ट वीडियो रहेगा। ज्यादा फोकस पीवाईक्यूज पे चालू कर दो। पीवाईक्यूज भी अगर आप कर ले रहे हो, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज कवर कर ले रहे हो तो समझ जाओ कि 60% मार्क्स आपके हाथ में आ चुका है। 60 और थोड़ा सा दिमाग वाइज चीजें कवर करोगे तो पीवाईक्यूज से ही आप 80% भी स्कोर कर सकते हो 12th में। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि पीवाईक्यूज से कैसे 80% मार्क्स स्कोर करें। पीवाईक्यूज में इतना ज्यादा जान होता है, अगर समझो आप 1-2 साल के पीवाईक्यूज भी कवर करते हो और पीवाईक्यूज 10 साल 15 साल से मत चालू करो, पहले रिसेंट वाला पेपर कवर करो, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, ऐसा। तो या तो आप उत्तम का बुक ले लो, उसके पीछे सब पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप फटाफट जो चीजें बताते जा रहा हूँ और जो टारगेट मैंने बोला है उसे कवर करना, पूरा का पूरा आपने वीडियो सुना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।